नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है देश काल परिस्थिति और आपका भविष्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश काल परिस्थिति और ज्योतिष अनुसार इसका कैसे प्रयोग किया जाए, इस विषय पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष में देश काल परिस्थिति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देश काल व परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति का लक्ष्य बदलता है। हमें अपनी हर कार्य को देश काल और परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे और अपने भविष्य का निर्धारण सही तरीके से कर पाएंगे। मित्रों, इस बात को आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, सबसे बड़ा सच क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा होगा। इस तरह कुछ अच्छी बुरी परिस्थितियों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें सबसे बड़ा क्या है। हमारे शास्त्रों में भी कभी पहेली के प्रसंग आते हैं, उनमें से ऐसी बातें पूछी जाती हैं। मसलन सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, ऐसे प्रश्न का उत्तर सब अपने विवेक से दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वहीं उत्तर सही हो। एक राजा ने अपने मंत्रियों से ये सवाल पूछा था, लेकिन मंत्री उत्तर नहीं दे सके। एक दिन राजा जंगल में भटक गया। एक तपस्वी ने संभाला और जब राजा को होश आया तो उसने तपस्वी से पूछा, आपने मेरे लिए तपस्या भंग क्यों कर दी। तपस्वी ने कहा, आपके प्राण बचाना इस समय तपस्या से अधिक आवश्यक था। बस राजा तो उत्तर मिल गया। आप किसी एक कर्म को सबसे बड़ा नहीं बता सकते। देश काल और परिस्थिति में जो कर्म किसी के लिए भी उसके हित की दृष्टि से किया जाए वही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी तरह सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पुण्य तय होता है कि किस स्थिति में वह किया जा रहा है, किस स्थान पर हो रहा है और उसका क्या समय है। देश काल और परिस्थिति तीन बातें किसी को भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा बनाती है। दोस्तों, ज्योतिष में भी देश काल और परिस्थितियों को ज्ञान में रखते हुए फलित करना चाहिए। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक ही दिन और एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य एक समान क्यों नहीं होता, या फिर जुड़वा बच्चों का भविष्य एक समान क्यों नहीं होता, ऐसा किस कारण से होता है। एक ही समय और एक ही दिन में पैदा होने वाले बच्चों के भविष्य के संदर्भ में तो सबसे पहले आपको देश काल परिस्थितियों पर विचार तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए धीरूभाई अंबानी के घर में उसका बेटा मुकेश अंबानी पैदा हुआ और उसी समय पर 10 बच्चे और भी पैदा होते हैं, परंतु सभी मुकेश अंबानी जितने सफल नहीं हो पाते, जबकि सबकी लगन कुंडली भी एक समान थी और ग्रह स्थिति भी अभी एक जैसी ही थी, कुछ भी बदलाव नहीं था। इसका उत्तर देश काल परिस्थितियों में ही छुपा हुआ है कि बाकी बच्चे किस परिवार में पैदा हो रहे हैं, उनको माहौल कैसा मिल रहा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके पालन पोषण की परिस्थितियां कैसी हैं। हो सकता है बाकी बच्चे बहुत गरीब परिवार में पैदा हो रहे हों या कोई मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हो रहा हो, परंतु उनकी कुंडली में राजयोग अवश्य है। वे गरीब परिवार में भी पैदा होकर अगर 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए तो आने वाले जीवन में उनके लिए ये एक बड़ा राजयोग ही है। गरीब परिवार का कोई बच्चा आईपीएस या आईएएस बन जाए तो भी ये एक बड़ा राजयोग ही है। गरीब परिवार वाले बच्चे के पीछे कोई भी बैक नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, वे अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंचेगा। जबकि अंबानी के पीछे बना बनाया मुकाम भी था, उसने उस मुकाम को और बुलंदियों पर पहुंचाया। इसको देखना हम अक्सर भूल जाते हैं। और भी बहुत कारण होते हैं, जैसे दोनों का नेम अलग अलग होता है, क्योंकि जीवन में नाम की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक इंसान की जन्म कुंडली एक हो सकती है, परंतु सभी का नेम समान नहीं हो सकता। नेम की वाइब्रेशन भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। और सबसे बड़ी बात है कि हाथों की लकीरें कभी एक समान नहीं होती। जुड़वा बच्चों में भी ये एक बात लागू होती है कि दोनों का नेम अलग होगा, दोनों के दोस्त यार अलग होंगे, माहौल अलग होगा। और कई बार ऐसा देखा गया है माता पिता अपने किसी एक बच्चे की केयर दूसरे से थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो इन्वायरमेंट का फ़र्क आ जाता है। ये सब बातें अगर ध्यान में रखी जाए तो हम देश काल परिस्थिति को समझकर ज्योतिष में इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।